हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए 15 जीके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर आप लोग को डेली 15 जीके, जीएस और करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो आप लोग अगर डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा द्वारा, लोकसभा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है। तो भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है? पाक जल डमरू मध्य द्वारा विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है। तो किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? दक्षिण अफ्रीका के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां हैं। तो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां हैं अरावली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो एक अणु में जो है 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या को एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर होगा P प्लस एन, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या मालूम कितना है? 9 है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, तो टोटल कितना हो गया? 19, यानी द्रव्यमान संख्या कितना आ गया? 19। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा यदि कि आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो अस्ट्रांसियम के कारण होता है। पीला रंग सोडियम के कारण होता है और चमकीला उजला रंग होता है मैग्नीशियम के कारण। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है। तो डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक यानी यूनिट क्या है? तो कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक क्या है? बीट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा के बैठकों की सभापतित्व करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जय शाह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? महेंद्र एवं संघमित्रा को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? तो बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत की राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? तो अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? 1961 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? अप्रैल 1934 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? तो 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो भाग टोटल कितने हैं? भाग 22 है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? तो किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? अकबर के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? गुजरात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, चैत्य और स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड किसने दिया था? तो किसने दिया था गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड किसने दिया था? औरंगजेब ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुरु तेग बहादुर सिंह कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। ठीक है, 9वां गुरु थे। तो गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। और जहांगीर किसको मृत्यु दंड दिया था? तो सिख के 5वें गुरु, सिख के 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी? तो टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तो इसी का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच। ठीक है, और यह मद्रास के संधि द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, दूसरा जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था और मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 92 के बीच हुआ था और श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और किसने स्थापना की थी? तो भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह।
तो याद रखिएगा भगत सिंह ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सलेसन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? गुलबर्गा जो है एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? बहमनी राज्य की राजधानी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? महमूद गजनवी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों अलबरूनी जो है भारत कब आया था, किसके शासनकाल में? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था और अलबरूनी द्वारा लिखा गया पुस्तक किताब उल हिंद था। किताब उल हिंद। ठीक है, आगे देखते हैं। एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण जो है किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? एड्स का। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स-ली ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? रॉयल सीमा जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? अफीम जो है पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? फूल से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो कथकली की जड़ें जो है किस राज्य से संबंधित है? केरल से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत कब किया गया था? 1917 में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्रा में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है 2CaSO4 × H2O। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों एक फॉर्मूला और होता है इसका, ये 2 मोल के लिए होता है और 1 मोल के लिए होता है CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, तो दोनों फार्मूला याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 34 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।